ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है क्या? जनरेशन का तात्पर्य क्या होता है? जनरेशन का तात्पर्य होता है, हिंदी मीनिंग होता है इसका पीढ़ी। पीढ़ी का तात्पर्य होता है कि एक समय समाप्त होने के बाद किसी चीज़ का दूसरा समय आता है। यानी कहने का तात्पर्य होता है कि सुधार। यहाँ कंप्यूटर का मतलब है कि एक वक्त में कंप्यूटर कुछ और था, दूसरे वक्त में उसको इम्प्रूवमेंट होकर के हमारे बीच में आ गई। जैसे मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल की। शुरुआत में मोबाइल मात्र एक ब्लैक एंड वाइट थी, फ़ोन आता था और फ़ोन हम क्या करते थे लोगों को बहुत आता था, उसमें एसएमएस की बात आती थी, एसएमएस करते थे। लेकिन एक जनरेशन ऐसा आया कि हम धीरे धीरे उसमें मल्टीमीडिया, आज के बीच में एंड्रॉयड आ गया और आईएम आ गया, बहुत सारे किस्म किस्म की मोबाइलें आ गई और उसके बहुत सारे फीचर आ गए, इंटरनेट तक आ गया, फ़ोटो भेज रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की विशेषता है। तो कंप्यूटर जिससे हमारे पास जब पढ़ते हैं ना 2G 3G 4G, क्या है इसमें? समथिंग इम्प्रूवमेंट। यानी कंप्यूटर जब बना तो कंप्यूटर की शुरुआत में जनरेशन कैसी थी और आज के युग में कैसी है, उसी के बारे में हम देखेंगे। यानी फर्स्ट जनरेशन होता है 1940 से 1956 तक। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था 1940 से 1956 तक। सेकेंड जनरेशन होता है 1956 से 1963 तक। थर्ड जनरेशन जो होता है 1963 से 1971 तक। और फोर्थ जनरेशन होता है 1971 से 1980 तक। और फिफ्थ जनरेशन होता है अंडर डेवलपिंग है, यानी अभी उसका विकास चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए। फर्स्ट जनरेशन की क्या विशेषताएं थी देखिए। इसमें जो होता है फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये वैक्यूम ट्यूब है क्या? थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा है। वैक्यूम ट्यूब होता था क्या है? वैक्यूम ट्यूब ये नाजुक कांच के यंत्र होता है जिसे गैस निकाल करके वैक्यूम बनाई जाती है। एक नाजुक कांच का यंत्र होता है जिसे गैस निकाल कर के वैक्यूम में उसमें हवा यानी हवा का दबाव नहीं रहता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, ये जान लीजिए, एक बार उसके पहले में हम बताए हैं। ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक पूरा नाम है ENIAC का, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। यानी पहला जो होता है कंप्यूटर ENIAC था। यानी पूरी दुनिया में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कोई बना था तो उसका नाम था ENIAC। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर था। इसका आविष्कार जे प्रेस पर एकर्ट और जॉन मोचली ने किया था। ये जॉन मोचली है, जॉन नहीं है, जॉन जिसे कहते हैं, जॉन मोचली ने बनाया था। लेकिन इसका आविष्कार ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी हो जाता है कि ये क्या है। ठीक है, ये जे प्रेस पर एकर्ट और जॉन मोचली ने बनाया था। किस कंप्यूटर को? इसको। ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है। ENIAC जो बना पहली बार, ये कैसा था? ENIAC 30 से 50 फीट लंबा था। यानी 30 से 50 फीट लंबा हुआ करता था। इसका वज़न जो होता है 30 टन था और 18,000 वैक्यूम ट्यूब काम करते थे। वैक्यूम ट्यूब लगाया था और 70,000 रेडिएटर लगाए थे। ठीक है, 70,000 रेडिएटर और 10,000 कैपेसिटर लगता था और 1,50,000 वोल्ट इलेक्ट्रिक लगते थे। यानी विद्युत धारा, यानी 1,50,000 वोल्ट इलेक्ट्रिक लगते थे। यानी ENIAC जब बना तो उसके पास उसकी विशेषता क्या थी? एक 30 से 50 फीट लंबा था। यानी ये कंप्यूटर जो होता है 30 से 50 फीट लंबा, इसका वज़न 30 टन था, 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी और 70,000 रेडिएटर लगा था और 10,000 कैपेसिटर होती थी और 1,50,000 वोल्ट इलेक्ट्रिक लगती थी।
इसमें इसको रखने के लिए सबसे बड़ी विशेषता थी एयर कंडीशन रूम होना चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत ही हीट होता था। यानी एक विशेषता और थी कि बहुत ही काफ़ी हीट हो जाता था, गर्म हो जाती थी। जिस रूम में चलता था वो रूम गर्म हो जाती थी। इस वजह से ये एयर कंडीशन रूम में ही चल सकता था, कहीं और नहीं चल पाता, नॉर्मल रूम में नहीं चल सकता था, जल जाने का डर था। ठीक ना, इस वजह से सभी लोगों की पहुंच से बहुत ही दूर था। इतनी वजनी, इतनी व्यवस्था, इतनी बिजली कौन खर्च कर सकता है। इस वजह से कंप्यूटर वो आम लोगों के बीच में नहीं आया। फर्स्ट यूज सेकेंड वार टू मेक हाइड्रोजन बम, या पहली बार इसका प्रयोग क्या किया गया कि यहाँ जो हाइड्रोजन बम बनाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस समय हाइड्रोजन बम को बनाने के लिए प्रयोग किया गया था। 1946 में एकर्ट और मोसली ने इडवेक एक कंप्यूटर अलग से बनाया। इडवेक इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्यूट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डिस्प्यूट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्यूट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। ठीक है, इंटरनल इसके जो कंप्यूटर बनाए गए थे, इसमें इंटरनल मेमोरी यूज ए मैग्नेटिक टेप। ये इम्पोर्टेंट है, यानी पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाते थे, कैसी मेमोरी लगती थी, तो मैग्नेटिक टेप लगती थी। मैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटिक ड्रम लगती थी। मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के रूप में प्रयोग करते थे। इसमें, इस कंप्यूटर में, और प्रोग्रामिंग मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक ना, मशीनी और असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग होता था। यानी इसमें प्रोग्रामिंग जो भाषा प्रयोग करती जाती थी वो मशीनी और असेंबली लैंग्वेज हो। मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप, यानी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में किस तरह की मेमोरी प्रयोग की जाती थी, तो मैग्नेटिक टेप के रूप में। ठीक है, इडवेक, ये इम्पोर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म याद करने का। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद करने का। और यहाँ जो है तुम्हारा इसकी जनरेशन 1940 से 1956, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप सभी लोग देख लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। अब देख रहे हैं नेक्स्ट है सॉरी अब देखिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963 तक इसका जो प्रयोग करते हैं, इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है ट्रांजिस्टर का। ये पूछा है कई बार, इस समय याद करना है। 1956 से 1963 में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग? ट्रांजिस्टर का। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इसका आविष्कार विलियम शैकले ने किया था। छोटा, तेज और सस्ता, कम खर्च होता था, कम विद्युत लगती थी। इसका प्रयोग जो होता है सर्वप्रथम जब किया गया था तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में उपयोग किया गया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रयोग किया गया था। इसकी मेमोरी के में मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाएगा। इतनी महत्वपूर्ण बात है, इसके जनरेशन के बारे में हम समझ सकते हैं कि इतनी जनरेशन के बारे में हम जानें। इसका प्रयोग जो होता है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इसका आविष्कार विलियम शैकले ने किया था। तेज, छोटा और सस्ता और कम विद्युत खर्च करता था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि कम विद्युत खर्च करता था, ये भी नोट करने का। न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका प्रयोग कहाँ किया गया था? सर्वप्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया गया। और पहला कंप्यूटर कहाँ प्रयोग किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में। किसमें? हाइड्रोजन बम बनाने के प्रयोग में किया गया था। अब यहाँ जो होता है, वहाँ जो होते हैं मैग्नेटिक, किसका? मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग होता है? मैग्नेटिक ड्रम का। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक ड्रम टेप का प्रयोग किया गया था। यानी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था। कौन से कंप्यूटर?
इसमें। अब नेक्स्ट है अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है 1964 से 1971। इसमें जो होता है, जो टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई थी आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का आईसी का जो आविष्कारक थे जैक मौलवी ने किया था 1958 में। जैक मौलवी ने किया था 1956। आईसी जो होता है सिलिकॉन की बनी होती है, जो एक चिप होती है। आईसी जो होती है सिलिकॉन की बनी होती है, जो एक चिप होती है। सिलिकॉन को अर्धचालक भी कहते हैं। सिलिकॉन को क्या कहते हैं? अर्धचालक भी कहा जाता है। और कंप्यूटर का आकार छोटा तथा कम बिजली खर्च होती थी। यानी थर्ड जनरेशन में जो होता है कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा होता था, बिजली बहुत ही कम खर्च होती थी, एक ही समय में कई लोग कार्य कर सकते थे। यानी ये मल्टी यूज़र बन गया था, आम आदमी तक पहुंच हो गया था। यानी सभी लोग इसका प्रयोग करने लगे थे, सभी लोग घर घर लगने लगे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता, हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग हुआ था। किसमें? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। यानी थर्ड जनरेशन में पढ़ने वाली बात क्या है? थर्ड जनरेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछाता है, हमेशा क्वेश्चन करता है, इसी तरीके से पूछा गया, पूछ देगा किस जनरेशन के कंप्यूटर में आम आदमी तक पहुंच हो गया था? सर्वप्रथम आम आदमी तक पहुंच होगा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक है समय था? तो 1964 से 1971 तक है। किस आईसी का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट में। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जॉन मौलवी ने किया था। जैक मौलवी ने 1958 में किया था। आईसी किसकी बनी होती है? आईसी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। तो हजारों बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जितनी परीक्षाएं आती हैं ये पूछता है आईसी किसकी बनी होती है। तो आईसी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन को ही हम अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देख रहे हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो होती है 1971 से 1980 तक। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो होता है 1971 से 1980 तक। ये बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन एक कंप्यूटर में हुआ था, और सारी जो सुविधाएं आप देख रहे हैं कंप्यूटर में आज के युग में, इसी जनरेशन में ही हुआ था। इसमें माइक्रो प्रोसेसर, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बैकी टू, ठीक है, दूसरे जनरेशन कंप्यूटर में थे ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में क्या लगा था? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसमें फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। इसका आविष्कार ई हफ ने किया था। किसने किया था? ई हफ ने। यानी माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक कौन था? ई हफ ने किया था। इसमें 0 और 1 कोडित किया गया था, जिसको 0 और 1 को हम बाइनरी कोड कहते हैं, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ये कंप्यूटर जो होता है हथेली में आने वाला कंप्यूटर हो गया, अर्थात हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं इसमें अब स्मार्टफोन तो ही मोबाइल भी क्या है? ये कंप्यूटर है। माउस पेरिफेरल डिवाइस से जॉयकिट है का प्रयोग होने लगा था। माउस का, पेरिफेरल डिवाइस का, जॉयकिट का प्रयोग होने लगा था। ये जो है फोर्थ जनरेशन में। इंटरनेट की जो विशेषता थी, इंटरनेट आ गया, नेटवर्क आ गया, सब कुछ आ गया, यानी इंटरनेट लग गया इसी जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन की ही देन है जो इंटरनेट चला। ये
LSIC लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा। पहला माइक्रो प्रोसेसर MITS कंपनी ने बनाया था। ये पूछा था आपके बैंक के प्रयोग में, बैंक के परीक्षाओं में, बैंक के जो PO की परीक्षा होती है उसमें पूछा था कि पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था। तो MITS कंपनी ने बनाया था। कौन बनाया था? MITS कंपनी ने बनाया था। ये भी कई बार पूछा है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो होती है LSIC का पूरा नाम क्या है, जो लगा था तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। ये वाले क्वेश्चन 0 और 1 को क्या कहते हैं, ये हजारों बार पूछा है। इसे क्या कहते हैं? क्या? बाइनरी कोड सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक ना। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि लैन, वैन, WW। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क और WW का होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक ना। ये हमेशा में जो प्रयोग होने लगी MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीमीडिया, C प्रोग्रामिंग, इसमें फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में शुरू हो गया, ठीक है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में शुरू हो गया। तो प्रश्न पूछा है कई बार, ये वाला माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? EHF ने किया था। इसमें 0 और 1 कोडित किया गया था। 0 और 1 को बाइनरी कोड्स कहते हैं। हथेली में आने वाला कंप्यूटर हो गया था। माउस फेरल डिवाइस जैकेट का प्रयोग होने लगा था। इंटरनेट नेटवर्क शुरू हो गई थी। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बना था। पहला माइक्रोप्रोसेसर MT इस कंपनी ने बनाया था। लैन, वैन, WW1 का आविष्कार हुआ था। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीमीडिया, C प्रोग्रामिंग आदि का प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन। 1980 से अंडर डेवलपिंग, यानी 1980 से अभी तक ये डेवलपमेंट का काम कर रहा है, यानी रोज़ को रोज़ इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें भी LSI था, वेरी लार्ज था। ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता है। ये वाले कंप्यूटर में AI आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, कृत्रिम बुद्धि वाला कंप्यूटर कहते हैं। एक बार कितनी ही पूर्णता फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किस तरह के कंप्यूटर होंगे, अभी बहुत विकसित नहीं हुआ, बहुत डेवलप इसका नहीं हुआ, अंडर डेवलपमेंट के हैं, बहुत सारे विकसित हो चुके हैं। लेकिन आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धि का कंप्यूटर कौन किस में आया था? फिफ्थ जनरेशन में होता। स्वयं सोचने की क्षमता थी इसमें, स्वयं सोचने की क्षमता है। जैसे विंडोज पोर डाटा, एक विंडो का नाम है विंडोज पोर डाटा एंड गूगल असिस्टेंट्स का आप लोग प्रयोग करते हैं। ये स्वयं सोचने की क्षमता, कोई चीज़ डाल देते हैं वर्ड को कीबोर्ड में तो ऑटोमेटिकली वो पकड़ लेता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, मनुष्य जैसा व्यवहार, रोबोट सोफिया, यानी ये मनुष्य जैसा व्यवहार करता है जैसे रोबोट है सोफिया। आपने रोबोट फिल्म देखी होगी, उसी तरह से क्या है, एक सोफिया है। रोबोट जो होती है, पहला ह्यूमनॉइड, क्या है? ह्यूमनॉइड, इसे कहते हैं ह्यूमनॉइड। HUMANIED, ह्यूमनॉइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पहला जो होता है मनुष्य जैसा व्यवहार था होने लगा, ठीक है। अब हम इस पर कुछ चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट पे कुछ प्रश्न हैं। किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था? किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था? प्रथम, तीसरा, पांचवा, दूसरा, बताइए। याद किए होंगे, ये क्वेश्चन है प्रथम कंप्यूटर, प्रथम जनरेशन में।
ठीक है। दूसरा है ENIAC किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? ENIAC किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? प्रथम, दूसरा, तीसरा, पांचवा, किसमें? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। किस तरीके का? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। पांचवा है तीसरा है फर्स्ट जनरेशन की भाषा क्या थी? अब ये आप लोग बताएंगे। क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे। बताइए फर्स्ट जनरेशन की भाषा क्या थी? ठीक ना, ये मशीनी एंड असेंबली भाषा। समझ में आ रहा है? हाँ, इडवेक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ड्रम वैक्यूम एंड कंप्यूट था। इलेक्ट्रॉनिक ड्रम वैसिक एंड कंप्यूट था। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये सही है। पाँचवा, ठीक है। चुंबकीय टेप का प्रयोग कब किया गया था? द्वितीय कंप्यूटर में, द्वितीय जनरेशन में किया गया था। ठीक है। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ये तो हम बताए हैं, अब बताएंगे। दो चार ठे आप लोग बताएंगे। फुल फॉर्म बताना है। आईसी का फुल फॉर्म क्या है? लैन का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? डब्ल्यू फुल फॉर्म क्या है? ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सब फुल फॉर्म आप लोग देखेंगे, इसमें सब में मिलता रहेगा। है भी सारी चीज़ें, आप खोजेंगे तो सब कुछ मिलेगा। ठीक ढंग से पढ़िए एक बार फिर, और दोबारा देखिए, सबका फुल फॉर्म बनेगा, सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। आप लोग ध्यान से